हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम फिजिक्स में, ठीक है ना। जो पेपर के में 5 नंबर का पूछता है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। आज पूरे चर्चा हम प्रकाश के परिवर्तन पर ही करेंगे, ठीक है ना, कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, एक समतल दर्पण पर हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये समतल दर्पण पर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। कलई कर रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से एक किरण आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से एक किरण आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ से टकरा कर, ठीक है ना, अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। यानी कि जब कोई जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या उस वस्तु को वो पार कर जाएगी या उससे टकरा कर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो अपने माध्यम में प्रकाश को अपने माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ से ये आएगा ये किरण, तो ये हो गया हम लोग का आपतित किरण, और ये टकरा कर जा रही है तो हो गया परावर्तित किरण। और इनके बीच एक लंब खींचा जाता है जिसका नाम होता है अभिलंब, ठीक है ना। जिसका नाम होता है क्या, अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब। अब यहाँ पे एक बिंदु होती है जिसका नाम होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है ना। और इसके बीच में जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण, ठीक है ना, परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और यह जो किरण आ रही है यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण इसको कहेंगे। और यह जो टकरा के जा रही है उसको कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इनके बारे में एक एक करके हम परिभाषा जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, यानी कि जो किरण दर्पण पे आके पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो दर्पण से टकरा कर वापस चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो देखिएगा, अभिलंब बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या डाला गया, लंब डाला गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अब आ रहा है फिर यहाँ पे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पे आकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक काम क्लियर करते चल रहा है, ठीक है ना, एक एक टॉपिक अब आइए। आपतन बिंदु एक बार फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आइए, और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बोलिएगा 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन को 2 नियम होते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2, ठीक है ना। अब आइए, अब कह रहा है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को छोटा आई से सूचित किया जाता है, छोटा आई से, ठीक है ना। हाँ, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब आइए परावर्तन कोण। तो कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसका सूत्र जिससे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित किया जाता है। और आगे बात की प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम देख लीजिए। तो पहला जो नियम होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलता है। ये हमारा पहला नियम हो गया, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। ये हो गया हमारा प्रकाश का क्या, पहला नियम। और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है ना। परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन